वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि जो वर्तनी है उसकी दृष्टि से कोई शब्द शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, इससे संबंध में जो भी शिक्षा है उसका ज्ञान कौन से स्तर पर होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो देखिए, वर्तनी से संबंधित जो भी ज्ञान है वो आपका प्राथमिक स्तर के ऊपर हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। भाषिक सामग्री है। भाषिक सामग्री कैसी है? मूल विषय वस्तु, प्रत्ययों, शब्दावली, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्ययों। तो भाषिक जो सामग्री है वो कैसी है? आपकी शब्दावली है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या कोमल सामग्री। तो बुलेटिन बोर्ड क्या है? दृश्य सामग्री है। ऑप्शन सेकंड। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण या प्रमापीकृत परीक्षण। अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? प्रमापीकृत परीक्षण है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। यानी कि सीसीई में व्यापकता का जो आशय है वो इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए, विषयों की व्यापकता बिल्कुल है, उपकरणों की व्यापकता ये भी होगा, दायरे की व्यापकता भी है, लेकिन प्रश्नों की व्यापकता इसके संबंध में सीसीई के अंतर्गत इसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसका किस तरीके से उपचार करेंगे? उसको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार देकर, उसको दंड देकर, परिवार को सूचित करके या मित्रों के साथ में घूमने की प्रेरणा देकर? उसको किस प्रकार से आप उसका उपचार करना उचित समझेंगे? तो देखिए, इस तरीके का अगर कोई भी बालक होता है तो उसका उपचार करने के लिए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उसके साथ में किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका आंसर होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कौन सा है? आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न या व्याख्यात्मक प्रश्न। यहाँ पर देखिए प्रश्न लिखा गया है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? मिलान प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कौन सा है? मिलान प्रश्न है। फिर मौन पठन का लाभ है। मौन पठन, इसका लाभ क्या है? उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, एकाग्रचित्त होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। मौन पठन का लाभ क्या है? तो देखिए, स्वाध्याय की प्रवृत्ति इसमें डेवलप होती है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा? इसका आंसर होगा। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, वो आपको बतानी है। वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, व्यापकता। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए, आत्मनिष्ठता क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उद्बोधन विधि का उपवेद कौन सा नहीं है? दृश्य विधान, अभिनय, कहानी, अनुवाद। तो देखिए, इसमें अनुवाद क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से कौन सी विधि में नहीं दी जाती? भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से कौन सी विधि में नहीं दी जाती है? भाषा संसर्ग विधि में नहीं दी जाती, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, RCEM उपागम या मॉरिसन उपागम। तो देखिए, मूल्यांकन उपागम इन्होंने दिया है। ऑप्शन सेकंड। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। विश्लेषणात्मक विधि में किसका प्रयोग होता है? शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य या वाक्य से पैराग्राफ। विश्लेषणात्मक विधि में किसका प्रयोग होता है? शब्द से वर्ण का प्रयोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। 31 का मानक रूप क्या है? 31 इसका मानक रूप क्या है? 31। देखिए, 31 होता है, ये क्या होता है? 31। ऑप्शन सेकंड। रेशम होता है एक प्रकार का। रेशम एक प्रकार का क्या होता है? वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर विटामिन। रेशम क्या होता है? प्रोटीन होती है। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत में मधुमक्खियों को पालने का सही समय कौन सा है? मधुमक्खी पालन करने के लिए भारत में सही समय कौन सा है? जून जुलाई, जनवरी फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर या मार्च का समय। मधुमक्खी पालन के लिए भारत में सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर का होता है। ऑप्शन सी।
निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है। केंचुआ पालन वर्मीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़े शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं। कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है जलवायु, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आपको ये जो तीनों कथन ही दे रखे हैं ये बिल्कुल आपको सही दे रखे हैं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको असत्य बताना था और असत्य इनमें से कोई सा भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। पश्मीना और अंगोरा है। पश्मीना और अंगोरा ये क्या है? ऊन की किस्में हैं, कपास की किस्में हैं, पॉलिएस्टर की किस्में हैं, या जूट की किस्में हैं? पश्मीना और अंगोरा ये क्या है? ऊन की किस्में हैं। ऑप्शन फर्स्ट। मसालों का घर किसे कहते हैं? मसालों का घर गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। मसालों का घर किसको कहते हैं? काफ़ी फेमस है। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का घर या मसालों का बगीचा कहा जाता है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। आपको बताना है कि प्रत्येक इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए प्रत्येक इसका सही संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक, ठीक है। और ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? प्रतिधन एक, ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गिरीश का सही संधि विच्छेद होता है गिरी धन ईस। गिरी धन ईस, उससे क्या बनता है? गिरीश बनता है। और ये आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? नायक, देखिए नायक बीच में क्या आ रहा है? आय आ रहा है। और जिस भी शब्द में बीच में अय, आय, अव और आव ये शब्द आते हैं वहां पर कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। तो नायक इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि का ये उदाहरण है। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या दीर्घ संधि? चंद्रोदय, चंद्रधन उदय, देखिए यहाँ पर एक मात्रा है, मैंने आपको एक हिंट भी दिया था, याद रखने का तरीका है ये। एक मात्रा होती है वो कौन सी संधि होती है? आपकी गुण संधि होती है, अपवाद को छोड़कर। तो गुण संधि क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? अब यहाँ पर आप एक मात्रा वाला नियम लगा कर गुण संधि करके स्वर संधि मत कर देना। यशोदा का जो संधि विच्छेद होगा उसके आधार पर इसमें संधि का निर्माण होगा, कौन सी संधि होगी। तो यशोदा के अंतर्गत कौन सी संधि होगी? देखिए यशोदा जो शब्द है ना वो विसर्ग संधि का उदाहरण है, और यशोदा शब्द का जो संधि विच्छेद है ना वो क्या होगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। कृषि किस प्रकार की क्रिया है? कृषि किस प्रकार की क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या चतुर्थक? तो कृषि जो है वो क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। मिट्टी को जोतना क्यों आवश्यक है? मिट्टी को जोतना क्यों आवश्यक होता है? इससे मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है, इससे मिट्टी के अंदर के जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर आ जाते हैं, इससे मिट्टी में खाद मिल जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मिट्टी को जोतना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि इससे मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, इसलिए मिट्टी को जोतना आवश्यक होता है। बीजों के बीच उचित दूरी से बीजों को क्या पर्याप्त होता है? देखिए बीजों के बीच में जो उचित दूरी रखी जाती है, क्यों रखी जाती है? पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलता है इसलिए रखी जाती है, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उचित मात्रा में पानी मिलता है, या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। निम्न में से सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका जलकूप, कुएं, छिड़काव तंत्र, या ड्रिप तंत्र? तो सिंचाई का जो सबसे अच्छा तरीका है वो इनमें से कौन सा है? ड्रिप तंत्र है, क्योंकि इससे जो पानी की बचत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लद्दाख की चांगपा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है? लद्दाख की जो चांगपा जनजाति है वो कौन से प्रकार की कृषि करती है? गहन निर्वाह, कर्तन और दहन, मिश्रित, चलवासी, पशुचारण? तो देखिए चलवासी पशुचारण ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।